कांग्रेस दिल्ली में है और दिल्ली में आज अभी हम थे तो हमने बात करने की कोशिश की। क्या लग रहा है कि अभी आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हरियाणा में भी कांग्रेस जीत रही थी, जीतते जीतते क्या खेल हुआ कि एकदम बीजेपी आ गई? क्या लग रहा है आपको? हूँ। लोगों ने मत दिया भारतीय जनता पार्टी को, लोगों ने वोट डाला है हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अच्छा तो कांग्रेस को वोट देते तो कांग्रेस की सरकार बनती। अच्छा। तो ये तो जनता का फैसला है, सर्वोपरि फैसला है। हरियाणा की जनता ने बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी का ही राज है। क्या लग रहा है बीजेपी हरियाणा जीतने के बाद फिर फुल फॉर्म में आ गई है? झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन होने वाला है, कौन जीत रहा है वहाँ पे? देखिए कांग्रेस तो समाप्त हो गई है, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गई है। हाँ, अब तो भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट स्टेट राष्ट्रीय जो स्टेट लेवल की जो पार्टियां है हाँ, वही अपना दमखम दिखाएगी आने वाले टाइम पे। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में अब कांग्रेस उभर के आएगी या कांग्रेस कुछ करके दिखाएगी। रहेगी तो बीजेपी पार्टी। ये मैं आपसे चैनल के माध्यम बीजेपी का कौन कौन से काम पसंद है आपको? देखो बीजेपी के काम तो सारे अच्छे किए हैं, बुरा तो कोई भी काम नहीं किया। हाँ, लेकिन अब जो धरातल पर जो बात चल रही है, हाँ, अब लोगों ने ताज़ा चुनाव में रिजल्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, अब नायब सिंह सैनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना के परमानेंट 5 साल के लिए सीएम बनाया जनता ने। हाँ। अब नायब सरकार पर भरोसा है लोगों ने, कुछ उम्मीदों पर अगर खरे उतरे तो इसलिए नायब सिंह सैनी को हमने नए चेहरे को चुना है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, आजकल आप अभी दिल्ली में हो, दिल्ली में केजरीवाल जो हैं इनके ऊपर एक हमला हुआ था 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले। बीजेपी वाले वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इनके ख़त्म करवाना चाहते हैं, जेल भी भेज दिया, अब इनके ऊपर वो कर रहे हैं। क्या लग ऐसा रहा है, वो जो दंगा हुआ था उत्तर प्रदेश में बहराइच में, हाँ, वो एक दंगा एक सोची समझी साजिश के तय हुआ था। हाँ, और वो हमेशा उत्तर प्रदेश में एक ही माहौल है हिंदू और मुस्लिम की। हाँ, वहाँ पे एक ही चुनाव हिंदू और मुस्लिम। हाँ, हरियाणा में जाट और गैर जाट। हाँ, गुजरात में पटेल व न पटेल। राजस्थान में मीणा गुजर। ये तो हर विभाजन होता है पार्टियों का। हाँ, तो अगर वहाँ उत्तर प्रदेश में अगर विभाजन हिंदू और मुस्लिमों में अगर दंगा हुआ है, हाँ, वहाँ की जिम्मेदारी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर कोई अपराधी अगर कोई दोषी है उनको पकड़ के अंदर दिया जाए। हाँ, और जिस परिवार का बच्चा एक्सपायर हुआ है, हाँ, जो भाई मरा है, उसको सरकार ने मूल सुविधा से उस पर ध्यान देकर उसके परिवार के पालन पोषण के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसा ना हो किसी के साथ। हाँ। ये बात केजरीवाल को जो अभी केजरीवाल वाला जो यहाँ चल रहा है, केजरीवाल को बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल के घर में करोड़ों रुपए के सामान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, कई चीज़ें हैं। आप क्या लग रहा है? देखो सीएम होता है यार, सीएम के घर पर सब कुछ होता है। हाँ, लेकिन वो जब तक सीएम है, जब तक है वो, उसके बाद वो अगला कोई सीएम आएगा तो वो उनके पास रह जाएगा। हाँ, लेके क्या जाना, कुछ नहीं। हाँ। वो तो जब भी कोई स्टाफ ये कह रहे हैं कि जो सीएम होता है, सीएम के पास होता है, सब सामान की सुविधा रखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनके पास कुछ ज़्यादा ही चीज़ें थी। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं और ये हमारे कांग्रेसी भाई साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं तो कांग्रेस का सूंगा नहीं भाई, मैं तो एक आम आदमी। हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी रहे भाई साहब। नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ। कट्टर कांग्रेसी हैं ये। मैं आम आदमी हूँ। कट्टर कांग्रेसी हैं। आम आदमी नहीं हो आप? आम आदमी पार्टी वाले नहीं हो आप? कांग्रेसी हैं ये, कट्टर कांग्रेसी। हाँ, कांग्रेसी नहीं भाई, इसका गलत फहमी है। मैं कांग्रेसी की कोई सदस्यता नहीं ले रहा, ना मैं बीजेपी में, ना आम आदमी पार्टी। मैं तो एक न्यूट्रल आदमी हूँ, साधारण। वीडियो दिखाओ इनकी, हाँ, शर्त लगाएंगे हाँ। कि कांग्रेसी नहीं है। हाँ। अरे वो बात अलग है हाँ। कि बड़ी कट्टरता दिखाए, हाँ। लेकिन क्या है ना हाँ। कि कांग्रेस ने इनके सारे जो है हाँ। सारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया। क्या पानी फेर दिया बताओगे? पानी फेर दिया, कौन से वाले पानी? न इनका डेवलपमेंट किया हाँ। और न जो है देश का डेवलपमेंट किया। मोई हो गई, मोह हो गया इनका। इसलिए आज इनकी आज इनकी भावनाएं इसीलिए आते हैं। अच्छा, हाँ, इनका हृदय परिवर्तन। अरे मेरी कोई ये कह रहे हैं 23 तारीख को फिर मोए होने वाला है। नहीं, मेरी तो क्या मोह आप लोगों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, सामाजिक। एक सवाल, एक जवाब। हाँ। अभी इन्होंने क्या कहा हाँ। कि मुख्यमंत्री के पास ये सब होते हैं। हाँ, मतलब जो 40 करोड़ का शीश महल हाँ। था, जिसमें रिमोट से कमोड उठते थे, हाँ। और उस रिमोट से ये तय होता था, अरे आ जाइए,
अरे हमारे कांग्रेसी भाई, हाँ अरे भाई साहब काहे भाग रहे हैं, हाँ वो रुकते नहीं है। चलो बोलो, आप बोलो। हाँ तो ये था कि कितना परसेंट हीट करना है, हाँ मतलब हाँ। पिछवाड़ा ठंडा भी न हो, ये व्यवस्था थी कमोड पे हाँ। कि इसको गर्म करना है, कितना कितने गर्म पे बैठना है, हाँ। गर्मी है तो कितने ठंडी पे बैठना है, हाँ। जिससे जो है पिछवाड़ा ठंडा रहे, गर्म न रहे, ये व्यवस्था थी। हाँ टोटियां कितनी महंगी लगी थी, हाँ। पर्दे लाखों के। हाँ। तो ये एक इनका कहना है कि मुख्यमंत्री को ये मिलना चाहिए। हाँ। तो मुख्यमंत्री क्या है, अच्छा, मुख्यमंत्री आम आदमी नहीं है, हैं? हाँ मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, आम आदमी को नहीं मिलना चाहिए। हाँ। दूसरी बात यह है, ठीक है मुख्यमंत्री हो, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हाँ। हमला करवा दिया। हमला हाँ किसने? आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल के ऊपर हमला हो गया। ऐसा है भाई साहब, हाँ आपको बताएं हाँ कि जैसा कह रहे हैं, आतिशी कह रही है, वो संजय सिंह कह रहे हैं कि संजय सिंह कह रहे हैं कि वो हत्या कभी कभी क्या उम्मीद करते हैं, कभी कभी उम्मीद करते हैं ना हाँ। कि आज शेयर मार्केट इतना गिरेगा, हाँ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं इतना गिरेगा हाँ। और उससे भी ज्यादा गिर जाता है। हाँ। तो यही आम आदमी पार्टी की हाल है, हाँ। यही अरविंद केजरीवाल की हाल है, हाँ। यही अच्छी मार लेना संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की हाल है हाँ। कि ये कितना नीचे गिर जाएंगे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इसकी जनता या हम आप उम्मीद नहीं लगा सकते। कविता में कह दो, कुछ कविता में कह दो। अरे पहले सुनो यार, हर हाँ। समय कविता कविता कहने का मतलब यह है हाँ। कि ये बताइए हाँ कि बीजेपी ने हमला करवा दिया, हाँ वो तो कह रहे हैं संजय सिंह। कितने हमले हुए, चाटा मारा गया, स्याही फेंकी गई, चप्पल मारा गया, हाँ आज तक कोई प्रूफ हुआ कि भाजपा ने मरवाया है? तो कौन मरवाता है? अरे भैया अब इनको पता चल गया है हाँ कि हमने दिल्ली का लाल बोला, हाँ। जनता ने 7 की 7 सीटों पे साफ कर दिया, हाँ। फिर हरियाणा का लाल बने, हाँ। वहाँ भी जमानत जब्त हो गई। हाँ। तो इनको ये पता चल गया कि जनता की आंखों में जो मैंने धूल झोंका था, हाँ। वो इतना मल 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 के जनता ने उस धूल को इतना निकाल दिया हाँ। कि आंखें एकदम टनाटन हो गई हैं जनता की, हाँ। टनाटन हो गई हैं। हाँ। और एकदम साफ साफ जनता को दिखाई देने लगा है हाँ। कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी फरेबी लुटेरी और शराब की दलाली करने वाली पार्टी है। तो इसलिए इनको पता है कि इस बार जनता सबक सिखाने वाली है। थोड़ी सिंपैथी ले लो, हमको मारा जा रहा है, हमारा जान का खतरा है, हमारा ये खतरा, हमारी कुर्सी चली गई, हमारा ये हो गया, ये पूरी एक्टिंग करेंगे। कोई बात नहीं, करते रहें। ये कहते हैं कि वो कैसे जांच होगी जब दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है। हाँ। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में, मानता हूँ, हाँ। चलो ठीक है, हाँ। नहीं सबूत नहीं मतलब जांच हो पाएगी। एक्साइज किसके अंडर में है? दिल्ली सरकार के अंदर है। दिल्ली का जो ट्रेड व्यवस्था है वो किसके अंडर में है? सेल टैक्स दिल्ली का किसके अंडर में है? हैं? उसके बाद क्या कहते हैं कि एक्साइज जो है MCD भी तो में है ना। हाँ। भाई अभी जो एक्साइज पॉलिसी, शराब के एक्साइज पॉलिसी में के घोटाले में गए थे ना ये, हाँ। जेल में। हाँ। आप बताइए, हाँ। बुराड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, हाँ। घोषित है इंडस्ट्रियल एरिया बुराड़ी? बुराड़ी इंडस्ट्रियल एरिया घोषित है? नहीं है। नहीं है। स्वरूप नगर इंडस्ट्रियल एरिया घोषित है? नहीं है। जाके देखिए कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं वहाँ पे, किसके हिसाब पे चल रही हैं। मंगोलपुरी में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियां चलती हैं। बवाना, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहाँ नॉन इंडस्ट्रियल एरिया जो गांव है, जो ये है, जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अधिकृत नहीं है, वहाँ भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहाँ भी कारखाने चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो जो वो तो तुम्हारे अंडर में है, उसको तुम क्यों नहीं बंद कर रहे हो? उसको बंद कर देना तो आधा से ऊपर पोल्यूशन तुम्हारा वैसे ही खत्म हो जाता। आज केंद्र पे ठिकरा फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ से जो धुआं आ रहा है, जो बॉयलर चल रहे हैं, जो ये चल रहे हैं, वो कहाँ पे आएंगे भैया? हवा है, फैलेंगे ना। वो कहते हैं कि जो ये परियाली जलाई जाती है वहाँ से आ जाता है यहाँ, और जो पानी, गंदा पानी आ रहा है वो हरियाणा से आ रहा है। आतिशी बोल रही हैं ये अच्छा, बात। खाली पराली से आ रहा है? हाँ। हैं? और भी चीजें हैं, गाड़ियां हैं, कई इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां हैं। तो इंडस्ट्रिया क्यों इलीगल चल रही हैं? मैं मानता हूँ जहाँ चलाना है चलाइए, हाँ। जो लीगल है। बुराड़ी में क्यों चल रही हैं? क्यों इंडस्ट्रियल एरिया चल रही भाई? क्यों इंडस्ट्रियल एरिया चल रही है बुराड़ी में? फैक्ट्रियाँ क्यों वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है? तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस खाली ठिकरा फोड़ना है और इलीगल मैन्युफैक्चरर से पैसा लेकर के चुनाव में खर्च करना है। खाली ये दोहरी राजनीति और दोहरा चरित्र दिखाने का काम करती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली पुलिस उनके अंडर में, पीडब्ल्यूडी किसके अंडर में है?
तुम्हारे अंडर में है। हाँ, दिल्ली सरकार का सरकार के पूर्णतः अधीन है पीडब्ल्यूडी। हाँ, लेकिन उसी पीडब्ल्यूडी के चीफ, उसी पीडब्ल्यूडी ने ये पब्लिश किया कि जो भाजपा आरोप लगाती थी, उसी पीडब्ल्यूडी ने ये पब्लिश किया कि ये शीश महल में ये थे, इतने लाख के पर्दे थे, इतने कमोड थे, इतने ये थे, सब उसी ने किया। वो तो तुम्हारे अंडर में है, वो तो भाजपा के अंडर में नहीं है। जो तुम कहते थे ईडी भाजपा के अंडर में है, उसने क्यों किया जब तुम्हारे अंडर में थी? तो इसका मतलब तुम्हारे दबाव में की। ईडी भाजपा के उसमें आती है, केंद्र सरकार में आती है। अभी जो झारखंड इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र इलेक्शन को हो रहा है, उसमें क्या देख रहे हो, कौन आ रहा है? यूपी उपचुनाव में तो कांग्रेस कह रही है हम लड़ेंगे ही नहीं, कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में बना है लड्डू, हाँ। हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। हाँ, हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बने जलेबी है। और फिर से साबित कर दिया जनता ने, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल फरेबी है, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल फरेबी है। हाँ। जमानत जब्त हो गई हरियाणा में। हाँ। हरियाणा के लाल हैं। हाँ। 80 मार लेना जाके बोली हाँ। कि जैसे पूरे जो है देश में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मुफ्त बिजली मिलती है 24 घंटा, आपको भी देंगे। शिक्षा पूरे दिल्ली, पूरे भारत में दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था सबसे दुरुस्त है, आपको देंगे। सॉरी लॉलीपॉप तो दे के चले आए, जनता ने जमानत जब्त कर दी। अक्सर सीटों पे एक सीट छोड़ दिया जाए, उसमें 10,000 वोट लगभग मिले, बाकी में जमानत जब्त हो गई। 1000 या 1000 से कम हैं चले थे, पूरा जो है स्टेट जीतने। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जम्मू में खाता खोल लिया, एक हमारी सीट जीत गए हम वहाँ। अरे भैया ये खाता खोल लिया ना, हाँ। खाता तो कोई खोल सकता है। हाँ। खाता खोलने से क्या है, खाता तो कोई आगे खोल ले, जमा कितना उसमें है ये मैटर रखता है ना। खाता रहने से क्या मतलब है यार? अरे खाते में है कितना मैटर ये रखता है, खाते में है कितना मैटर ये रखता है। जा करके तो गिड़गिड़ा रहे थे उमर अब्दुल्ला से, हमको मंत्री बना दो, हमारे को मंत्री बना दो, धक्के मार के खदेड़ दिया। ये होता है खाता खोलना, इसे खाता खोलना बोलते हैं। कोई वजूद नहीं वहाँ पे तुम्हारा। तो बस ये है, अभी इनकी पोल पट्टी जनता जान चुकी है, और जो अब तक कर रहे थे माप दिल्ली की जनता इस बार इन्हें करेगी साफ। जो यूपी उपचुनाव हो रहा है, वो यूपी उपचुनाव में ये सभी सीटों में चुनाव हो रहा है, अयोध्या में नहीं हो रहा है। अयोध्या वाली सीट क्यों बीजेपी ने डिक्लेयर क्यों नहीं करवाई? नहीं क्यों, जितने अयोध्या क्यों भाई, जो अयोध्या का जो विधानसभा है, उस विधानसभा का चुनाव नहीं निर्धारित किया गया कि चुनाव होगा, और बाकी सबकी सीट क्लियर की गई है। यार अयोध्या विधानसभा, यार आप लोग क्या पत्रकारिता करते हो? अयोध्या जिला में जो मिल्कीपुर जो भी विधानसभा है, वहाँ पे जिस विधानसभा में उपचुनाव होना था, जो जहाँ से वो सांसद बन गए हैं, जो पहले विधायक थे, वो विधानसभा खाली हो गई। हम मिल्कीपुर की बात, हाँ, वो जब खाली हो गई तो वहाँ पे विधानसभा में चुनाव होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया। नहीं, बीजेपी कैसे कौन होती है डिक्लेयर करने वाली? इलेक्शन कमीशन किसके अंडर में आता है? सरकार, केंद्र सरकार के अंडर में आता है। क्या सर, क्या आप लोग पत्रकारिता करते हैं? सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं आती है। वो बात अलग है कि भाई कहीं ना कहीं उसका जो पैसा है, जो भी है उसका खर्चा है, वो केंद्र सरकार जो है वो के थ्रू जाती है। आप ये लोग ऐसे मतलब अभी विपक्ष की भूमिका निभाने लगे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के अंडर में है। क्या कहते हैं कि जो है वो चुनाव आयोग सरकार के अंडर में। क्या सर, चुनाव आयोग को पता है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव, वो उसका मसला है, उस पर हम और आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग की स्ट्रेटजी है, ये उसकी स्ट्रेटजी है। अभी आप बताइए ना, महाराज में क्या हुआ है? चुनाव आयोग को तो ये भी है कि अभी तो ये झांकी हो सकता है कुछ और बाकी हो सकता है चुनाव आयोग ये सोच रही हो कि भैया पहले इस पे करा लें, इसके बाद में करा लेंगे। सिक्योरिटी भी तो चाहिए। हालांकि भाई 10 उप सीटों पे उपचुनाव में सिक्योरिटी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी की किल्लत है, लेकिन भाई कहने का मतलब यह है कि वो एक संवेदनशील एरिया है, उसको भी तो ध्यान में रखना होगा चुनाव आयोग को। हमारी जो अपना जो व्यक्तिगत आकलन है, तो चुनाव आयोग पे ऐसे सवाल मत उठाइए। चुनाव आयोग ने बताइए रिकॉर्ड टूट गया जम्मू कश्मीर में इस बार जिस शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है, क्या अब तक के इतिहास में ऐसा हुआ था? 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, क्या 10 साल पहले इतना शांतिपूर्ण चुनाव हुआ था? इतना वोट परसेंटेज बढ़े थे? तो क्या ये चुनाव आयोग की तारीफ नहीं की जानी चाहिए? बेशक वो बात अलग है, भाजपा की सरकार नहीं बनी,
तो वहाँ तो चुनाव आयोग बढ़िया है। यहाँ चुनाव आयोग केंद्र के अंडर में है। जहाँ सरकार बन जाए वहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष, और जहाँ आपकी सरकार ना बने वहाँ चुनाव आयोग जो है वो क्या कहते हैं कि वो, और उसके बाद वही तो इंडिया गठबंधन वाले। जहाँ कोर्ट आपके पक्ष में कोई फैसला सुना दे वहाँ तो कोर्ट स्वतंत्र है, और जहाँ आपके विपक्ष में सुना दे वहाँ तो दबाव में सुना रही है। नहीं, ईवीएम वाले मुद्दे में अभी हरियाणा के जो हुड्डा थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लास्ट दिन इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, किया था कि नहीं किया था बताओ? तो इस्तीफा क्यों नहीं देते थे? जहाँ जीते हैं इस्तीफा देते, जब ईवीएम से जीते हैं तो। जब ईवीएम से सीट डिक्लेयर हुई है तो नैतिकता के आधार पे क्यों नहीं इस्तीफा देते? क्यों अरविंद केजरीवाल कहते कि दिल्ली की जनता ने हमको चुना है? बोले ईवीएम ने चुना है। क्यों जो है 99 सीट पे घमंड कर रहे हैं? बोले ईवीएम ने चुना है। क्यों कहते हैं हमको जनादेश मिला है? मतलब मीठा मीठा गब गब, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा भाई। जो मीठा उसको खा लो और जो कड़वा उसको थूक दो, ये हाल है इनकी। भाई यदि ईवीएम से चुनाव जीता गया है, ईवीएम का असर हुआ है, तो क्यों नहीं इस्तीफा देते भाई? दे दो। चलो ठीक है, नहीं देते हो, ये तो कहो कि हम ईवीएम से जीते हैं, ईवीएम ने हमको चुना है। जितने उनके कैंडिडेट कहते हैं दिल्ली की जनता ने चुना है या देश की जनता ने हमको चुना है, ये क्यों क्या बोलते? ये दोहरा चरित्र है, और दोहरा चरित्र ज़्यादा दिन सक्सेस नहीं हो पाता है। एक नाव पे चलना, दो नाव पे चलना, वो कहावत है ना, और फिर मरना, वही हाल है। ये दो नाव पे चल रही है ना जो विपक्ष, एक दिन इसका अस्तित्व तो नहीं बचेगा, एक दिन इनका अस्तित्व नहीं बचेगा। हाँ, ओके, जय हिंद दोस्तों।